बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 से चैप्टर 6 को स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नाम है मोनेरा। मोनेरा को प्रपोज किया था रॉबर्ट वेटिकर में, बाद में इस ग्रुप को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई किया था मार्गुलस और शेवार्ट्स ने, और इसका नाम प्रोकैरियोटी रखा। और प्रोकैरियोटी के अंदर तमाम जानदार प्रोकैरियोट्स रखे गए, यानी बैक्टीरिया वगैरह को इन ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया। अगर हम किंगडम प्रोकैरियोटी की बात करें तो चूंकि इसमें प्रोकैरियोट शामिल है और प्रोकैरियोट का जो वर्ड है दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट प्रो मीन बिफोर और सेकंड कैरियोट यानी कैरियन से ये निकला है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, यानी ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस से पहले थे, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंस था, ये प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। और इसकी सिंपल एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, आज के मौजूदा बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। और सेकंड टाइप है आर्चियोबैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो एशियंट था, जो पुराना था, जब अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई तब पाया जाने वाला बैक्टीरिया आर्चियोबैक्टीरिया था, जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड बेयर करने की सलाहियत रखता था। ये टॉपिक हम सेकेंड ईयर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। उस टॉपिक के अंदर हम आर्चियोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया को हमने डिस्कस करना है। बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट है एंटनी वॉन लेवनहुक। इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रेन वाटर को ऑब्जर्व किया और इसने देखा रेन वाटर के अंदर टाइनी स्मॉल क्रिएचर्स ये मूव करती हैं और बिहेव करती हैं लाइक एनिमल्स। तो इन क्रिएचर्स को इसने नाम दिया था एनिमैलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, ये एनिमैलिक्यूल्स हैं। बाद में मजीद जब इसे डिटेल से देखा गया तो पता चला ये क्रिएचर्स बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं। एंटनी वॉन लेवनहुक ने मजीद इसे क्या किया, ड्राइंग और डिस्क्रिप्शन के एतबार से भी स्टडी किया। लुइस पैस्चर ने दो फील्ड्स के अंदर अचीवमेंट्स की थी। दो फील्ड्स के अंदर इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था, पहला माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा मेडिसिन। वैक्सीन भी इसने प्रिपेयर की थी। किस किस की वैक्सीन प्रिपेयर की थी? एंथ्रेक्स की, रेबिस की और फॉल कॉलेरा की। पैस्चराइजेशन की टेक्निक भी लुइस पैस्चर ने डेवलप की थी, जिसमें मिल्क को बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद इसके अंदर जो जर्म्स है उन्हें किल कर दिया जाता है। अब जो जर्म्स हैं वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को स्पॉइल करते हैं और स्पॉइल करने के बाद खराब कर देते हैं। तो ये जरूरी होता है कि इन्हें हीट किल किया जाए ताकि ये मिल्क या मिल्क की दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें महफूज किया जा सके। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रपोज की थी। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज सिंपल ये कहती है कि किसी बीमारी के पीछे इसका पैथोजन होता है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी होती है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसके कुछ पास्टुलेट हैं। इनमें फर्स्ट पास्टुलेट है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो बी फाउंड इन एसोसिएशन विद स्पेसिफिक डिजीज, यानी एक खास बीमारी के पीछे एक खास ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यानी जिसे बीमारी होगी उस पर्सन के अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म या पैथोजन पाया जाएगा। सेकंड पोस्टुलेट है ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड कैन बी ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम इन द लेबोरेटरी। आप उस पैथोजन को निकाल सकते हैं और निकालने के बाद कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हैं। Pure culture can be cause disease when inoculate into the susceptible person। आप उस मीडियम से कुछ जरसूमे ले सकते हैं और हेल्थी पर्सन के अंदर जब इनोकुलेट करवाएंगे तो उसके अंदर भी ये डिजीज या बीमारी पैदा करेगा। फोर्थ पोस्टुलेट इज इट इज पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन द प्योर कल्चर। तो आप इस ऑर्गेनिज्म को जो प्योर कल्चर से लिया है इसे रिकवर भी कर सकते हैं, इसे वापस हासिल भी कर सकते हैं उस पर्सन से जिसके अंदर आपने इनोकुलेट करवाया है, और इनोकुलेशन ऐसे हो कि वो पर्सन भी रिकवर कर सके, यानी उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। आप उन जरसूमों को आइसोलेट भी कर सकते हैं और वो पर्सन दोबारा हेल्थी होना चाहिए।
अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हर जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। ये एयर के अंदर पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर, वाटर के अंदर, ऑयल डिपॉजिट्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाएंगे, अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल के अंदर पाए जाएंगे, सेलाइन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाएंगे, पोल्यूटेड सॉइल और वाटर के अंदर पाए जाएंगे। यानी बैक्टीरिया एवरीवेयर, हर जगह पर मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था चैप्टर 6 से, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटी से, जिसे हमने स्टार्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस, एमसीक्यूज और बैक्टीरिया की डिस्कवरी को डिस्कस किया है।